एक गांव में पुष्पा और सुमन नाम की दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन पुष्पा अपनी छोटी बहन से बहुत जलन रखती थी, क्योंकि सुमन पढ़ाई लिखाई में होशियार थी और पुष्पा उसे परेशान करती थी। वो छोटी बहन से घर का सारा काम करवाती थी और खुद एक भी काम नहीं करती थी। बस जंगल से लकड़ियां लाने का काम करती थी और उन्हें नगर में जाकर बेचा करती थी। लेकिन उसकी छोटी बहन बहुत दयालु थी। एक दिन सुबह सुबह, दीदी उठो, सुबह होगी। आज जंगल नहीं जाना क्या आपको? काम के लिए देर हो रही है, उठो दीदी उठो। सुबह सुबह क्यों सर पे चढ़े हो? सोने दो, मुझे जाकर अपना काम कर। मैं अभी सोकर उठूंगी तब जाऊंगी। चल जा यहाँ से। लेकिन दीदी मुझे खाना बनाना है और लकड़ियाँ खत्म हो गई है। सोने भी नहीं देते हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ। पुष्पा अंगड़ाई लेते हुए उठती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। दीदी जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रोज तो मैं यहीं से लकड़ियाँ गाती हूँ, आज थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर दिखने वाला पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पेड़ है। अगर मैंने इसे आज काट लिया तो 10-15 दिन के लिए आराम हो जाएगा। पुष्पा ने यही सोचकर जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वो पेड़ बोला, रुको भाई रुको, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं अपने सोने का फल तुम्हें दे दूंगा। क्या सोने के फल? ठीक है, तुम मुझे फल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। जादुई पेड़ ने अपने सोने के फल पुष्पा को दे दिए। अरे वाह रे वाह, मेरी किस्मत, आज तो ऊपर वाले ने चप्पर फाड़ के दिया है। अब तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस किसी को इस जादुई पेड़ के बारे में खबर ना लगे। अब इस फल को बाजार में बेच कर आती हूँ। बाजार में पुष्पा जौहरी की दुकान पर जाती है उस सोने के फल को बेचने के लिए। अरे जोरी जी, एक बहुत कीमती सामान बेचने आई हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हारे पास कुछ है भी बेचने के लिए जो बेचोगे? ये देखो जोरी जी, है ना कीमती सामान? अरे ये तो सोने का फल है। हाँ, अब बताओ कितना पैसा दोगे? ये लो 15,000 और लाओ ये सोने का फल मुझे दे दो। पुष्पा जौहरी को वो फल देकर पैसे ले लेती है और घर आ जाती है। लेकिन अपने बहन को वो कुछ नहीं बताती। पुष्पा रोज एक फल जौहरी को बेचने जाती थी। दीदी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, स्कूल की फीस देनी है। क्या पैसों की जरूरत? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो आ जाते हो पैसे मांगने? खुद काम करो और कमाओ। दीदी अपनी फीस से के लिए मांग रही हूँ। आप तो हर रोज इतनी फिजूल खर्ची करते रहते हो। फिजूल खर्ची करती हूँ मैं, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। एक दिन पुष्पा के सारे फल खत्म हो जाते हैं। अब तो सारे फल खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाती हूँ। पुष्पा उस पेड़ के पास जाती है और उसे धमकाने लगती है। सुनो जादुई पेड़, अगर तुमने इस बार भी अपने सारे फल नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारे शाखाएं काट दूंगी। अरे मैंने तुम्हें अपने सारे सोने के फल दे दिए और तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं नहीं काटूंगी। इसके बदले में दोगे मुझे अपने सारे फल? बताओ। पुष्पा की ये बातें सुनकर जादुई पेड़ को गुस्सा आ जाता है और उसने अपने पेड़ से पुष्पा के ऊपर ढेर सारी सुइयों की बारिश कर दी। इधर शाम होने पर सुमन को अपनी बड़ी बहन की चिंता होने लगी।
शाम होने को है, लेकिन अभी तक दीदी नहीं आई। जाकर देखती है कहाँ गई। हाँ, इतनी देर तो कभी नहीं हुई दीदी को। सुमन अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती, जिसे देख वो बहुत परेशान हो जाती है और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई बचाओ मुझे। लगता है उधर कोई है। सुमन उसी तरफ जाने लगती है जहाँ से उसे आवाज आती है और जाकर देखती है कि उसकी बहन घायल हालत में पड़ी हुई है। दीदी आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके शरीर से ये सारी सुइयां निकाल देती हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे मेरे लालच की वजह से ये सजा मिली। नहीं दीदी, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप मुझे परेशान करते हो तो क्या हुआ, आप मेरी बहन हो और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बिकिन कुछ नहीं, आप शांत रहो। सुमन अपनी बहन के शरीर से सारी सुइयां निकाल देती है। सारी सुइयों के निकल जाने के बाद पुष्पा ने सुमन से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का वादा भी किया। लेकिन दीदी ये सब हुआ कैसे? मैं लालच में आकर इस पेड़ को काटने जा रही था, जिसकी वजह से जादुई पेड़ ने मुझे ये सजा दी। जादुई पेड़ मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर। अब तुम मेरे सारे फल ले लो। जादुई पेड़ ने अपने सारे फल उन लोगों को दे दिए और अपनी शक्तियों से पुष्पा के सारे घाव भी ठीक कर दिए। दोनों बहुत खुश हुए और घर आ गए। अब पुष्पा अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।